एक परिंदा भी जो है ना, वो कहते हैं हमारी आईएसआई पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। तो अगर ये उनके होते हुए ये हरकतें हो रही हैं तो कोई बम ब्लास्ट कर जाता है, ये कर जाता है, तो ये किस तरह चलेगा? तो यार ये डेड तो हो चुके हैं, दिवालिया तो हो चुका हुआ है। आप गरीब आदमी को देखो लेकिन ऑफिशियली डिफॉल्ट तो नहीं ना हुआ तो जैसे। यार वो क्या डिफॉल्ट हुआ यार? मेरे घर में खाना ही नहीं पक रहा तो मैं तो डिफॉल्ट में ही हूँ। हम अपनी गलती मानेंगे नहीं, हम तो यार कहेंगे अमेरिका मैं ने। ये कह रहा हूँ कि हम गलत हैं। तो यही बात है ना, हम क्यों कहते हैं अमेरिका और ये इन्वॉल्व है, हम अपनी गलती माने। सर देखे ना, मैं आपको बता दूँ, मेरी जवानी की बात है, जी 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 आज से 50 साल पहले ठीक है पाकिस्तान का 1 रुपया था ना, जी। तो इंडिया के 3 रुपये होते थे, अच्छा इतना था। अब इंडिया के एक रुपया और पाकिस्तान के 3 रुपये। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुध धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मेरी बात सुने ना, यहाँ पे हमारे वो कितनी वो उन्होंने की, वहाँ पे कितनी बेअदबी की कुरान की, फ्रांस में ये वो, ठीक है। उधर कोई चक्कर नहीं था। ठीक हो गया। आप एग्जाम्पल लें, मैं आपको वो बात बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम की खातिर अगर इस्लाम के ऊपर कोई आँच आती है तो तब ये यूएसए जो है ना वो सोया होता है, ठीक हो गया। तब इसको कोई आवाज नहीं आ रही होती कि यार ये हमारा भी इस तरीके हमारे से जो भी वाकया हुआ है तकरीबन 60-70 घरों को जो सा नुकसान पहुंचाया गया है, फ्रांस में ऐसे पहुंचाया गया। मेरी बात सुनो, फ्रांस में अगर नहीं पहुंचाया गया, बात समझें कि जो सानिये जो होते रहे हैं, जो बेअदबी करते रहे हैं आप सरकार के ऊपर, जो खाके बनाते रहे, वो कम थी। तो उसके ऊपर मजम्मत नहीं की गई पाकिस्तान से भी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। वो सर मजम्मत तो अब क्या है, अब क्या वो कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, तब ग्रीन लिस्ट में डाल दिया था हमें, जो हमारे के ऊपर जो काम हुए थे तब ग्रीन लिस्ट में डाल दिया था। उसमें वो सिर्फ पाकिस्तान ही ना, आपको एक तो हमारे कंसेप्ट में ये बैठा है कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं, यानी पूरी दुनिया में इस्लाम को लेके अगर कोई, उसमें तो फिर सारी पूरे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ वो अपना करते जंग तो करते। सर ये क्यों उसने वो क्यों कह रहे हैं कि जी ब्लैक लिस्ट में डालो? क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो उन पर दबाव डाल रही है। ठीक हो गया। हमारे मुसलमान के अगर कोई दबाव डालते भी हैं तो वो सबको ततर बतर कर देते हैं, ईरान को आपस में लड़ा देते हैं, इराक को उधर लड़ा देते हैं, दाइश आ जाते हैं, फलान हो जाता है, ढींग हो जाता है। ये क्या है? तो ये कब तक हम आपस में झगड़ते रहेंगे यार मजहब के नाम तो पे? मैं एग्री करता हूँ, आपस में लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो इश्यूज होते हैं हमें उसको भी एक्सेप्ट करने की जरूरत जो है। इश्यूज है ना, जो इश्यूज हैं, देखो एक तो पहले ही मुल्क जा रहा है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, अब उसके अंदर ऐसे ही चीजें उठाई जाएंगी, पैसों के साथ सब कुछ होता है भाई। ठीक है। अच्छा, यानी ये जो वाकया हुआ है जड़ावाला में, ये भी पैसों के साथ हुआ है? डेफिनेट यार। इसके जिम्मेदार कौन आपको लगते हैं? सर जब तक जो हमारे जो ऊपर हैंडलर बैठे हुए हैं ना, जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, ठीक है। जब तक वो पैसों पे बिकेंगे नहीं ना, ठीक हो गया। बिकना बंद नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की हरकत नहीं होगी। किसी और मुल्क में क्यों नहीं होती? ऐसे ही है। अभी आप कह रहे थे फ्रांस में हुई तो इधर हुई, तो अभी आप भाई ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात हो रही है, इसकी बात सुने। जिस तरह बड़ी तादाद में जो घरों को नुकसान क्यों नहीं होता? एक तो वहाँ पे कानून है, ठीक है, कानून की बालादस्ती है। उन्हें पता है यार मैं कीता तो मेरी तो पूरी नस्ल ही चली जानी, बर्बाद हो जानी। इधर क्या होता? वो चल यार बैठ, ठीक है, बैठ छाड़ के चल आपस में हम, चलो कोई गल, पर वो एक चीज ले जाता है, आप उसका नुकसान तो हमारे मुल्क को होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क को, इमेज हमारे मुल्क का खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? कि ये दबाव पे पहले ही है, इसको और दबा दो, इसको तितर बतर कर दो, पंजाब लैदा हो जाए, हर चीज जरा वाला ये अलग सिस्टम हो जाए। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि इनके जो हमारे जो हैंडलर हैं, जो जब तक वो अमेरिका के साथ, अमेरिका के आप साइफर जो आपके सामने है, यानी हम अपनी गलती मानेंगे नहीं, हम कहेंगे अमेरिका मैं ये कह रहा हूँ कि हम गलत हैं। तो यही बात है ना, हम क्यों कहते हैं अमेरिका और ये इन्वॉल्व है, हम अपनी गलती माने। सर देखे ना, जब तक हम अपने मुल्क के लिए मुखलिस नहीं ना होंगे, बिल्कुल ये इस तरह की चीजें नहीं होंगी हमारे पाकिस्तान में। ठीक है, जब कभी भी नहीं होंगे तब नहीं होंगी, जब मुखलिस नहीं होंगे तब होती रहेंगी। तो डेफिनेट होंगी यार। सैफर भेजा किसने? वजीर आजम कौन था? आप छोटी सी मैं वो लेके नहीं आ रहा, हमारा टॉपिक कुछ और है। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि सैफर किसने भेजा, लिख किसको लाया, वजीर आजम कौन है, ठीक है, वो क्या किसको रहा है। तो यार आपको ये लगता चीज है कि ये जो बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है, आगे इस तरह के वाकयात नहीं पेश आएंगे, और आपको लगता है कि अगर अल्लाह ना करे दोबारा से ब्लैक लिस्ट में चले गए तो हम पहले ही इतनी क्राइसिस का शिकार हैं और हम कितना मजीद पीछे चले जाएंगे, मतलब डेड होने के करीब हो जाएंगे? तो यार ये डेड तो हो चुके हैं, दिवालिया तो हो चुका हुआ है। आप गरीब आदमी को देखो, लेकिन ऑफिशियली डिफॉल्ट तो नहीं ना हुआ जैसे। यार वो क्या डिफॉल्ट हुआ यार? मेरे घर में खाना ही नहीं पक रहा तो मैं तो डिफॉल्ट में ही हूँ। ये भी बात है।
हम तो डिफॉल्ट हो चुके हुए हैं। ये वो कौन सा वो जो डिफॉल्ट नहीं ना, वो संभलियों वाले नहीं हुए। ठीक हो गया। जिनकी स्टील मिले हैं, जिनकी सिरमर की फैक्ट्री है ना, वो नहीं डिफॉल्ट है। नहीं हुआ। अच्छा, एक मजे की बात लास्ट में यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। ये जो वाकया हुआ क्या, इसमें भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कहा जा रहा है इंटरनेशनल साजिश हुई है, दूसरे मुल्क की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। तो क्या हम फिर चुप करके इंडिया का नाम, अमेरिका का नाम, अमेरिका का यार देखो, बात यह है कि हमारी एजेंसियाँ अगर हलाल तरीके से अपनी नीयत से काम करेंगे हमारे मुल्क में, ठीक है, इस तरह के सानिया कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल एक परिंदा भी जो है ना, वो कहते हैं हमारी ISI पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। तो अगर ये उनके होते हुए ये हरकतें हो रही हैं, तो कोई बम ब्लास्ट कर जाता है, ये कर जाता है, तो ये किस तरह चलेगा? तो फिर इसका मतलब है कि हम इस काबिल ही नहीं है। ऐसे ये सवाल तो उठते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे। अगर इंडिया बात करता है, हम कहते हैं नहीं वो तो साजिश कर रहा है, वो अपने घर को नहीं देखता। लेकिन अब तो पूरी दुनिया ये बात करती है। यार इंडिया की तो बात ही ना करा करो, वो तो बहुत ऊपर चले गए हैं। अब हम उनके तो आशको पाशको नहीं, हमें तो चाहिए उनके साथ जो निज़ाम है ना, वो बेहतर करना चाहिए। ठीक हो गया। कश्मीर पर भी बात करनी चाहिए, गोया कश्मीरियों से पूछना चाहिए कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं कि भी नहीं रहना चाहते। और फिर जब जो कंडीशन देखेंगे, क्या वो रहना चाहेंगे? वो कभी भी नहीं रहना चाहेंगे। वो कहते हैं कि ये अपने तुसी पाकिस्तानी जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, तो ये हमें क्या चढ़ाएंगे? वजह हम भी हैं और गवर्नमेंट भी है, क्योंकि हम पॉलिटिकल इशू लेके ना हमने उसको बहुत सार पे चढ़ाया हुआ है। हम लोग आपस में लड़ी मरी जा रहे हैं, हम लोग कोई अपना ख्याल नहीं कर रहे। इकोनॉमी हमारी स्टेबल नहीं है, ठीक है, माशरा हमारा ख़राब हो रहा है दिन ब दिन। हम यही कह रहे हैं भाई, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, हम लोग यही इन्हीं लेके इनके पीछे पड़े हैं। जबकि पाकिस्तान जिस कंडीशन में है उसकी तरफ नहीं कोई सोच रहा। अगर अमेरिका की बात करें, US की मतलब बात करें, तो हमने तो हमेशा उसकी बात मानी है, साथ दिया है, हमने बड़ा उनके साथ मतलब अपना बिजनेस भी किया। लेकिन आज US में जो पाकिस्तानी ओरिजिन है, जो पाकिस्तान से गए हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन वहाँ पर रहते हैं, इंडिया की बात करें, इंडियन ओरिजिन वहाँ पर रहते हैं, रिस्पेक्ट की बात करें, उन्हें आपको नहीं लगता ज़्यादा इंडियन को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है? उनको इसी वजह से रिस्पेक्ट दी जाती, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी है। अच्छा, वहाँ पे बिजनेस है, हमारे पास बिजनेस कोई नहीं है। ठीक है। वहाँ पे कंपनीज जाके इन्वेस्ट करती हैं, उनके पास ज़्यादा अमाउंट में आती है, अच्छी इकोनॉमी आती है, ऐसे ही है। पॉजिटिव उनके रिस्पेक्ट है। ऐसे ये बात बड़ी मैटर करती है। या आज के दौर में दुनिया चल रही है इकॉनमी के ऊपर। और अभी जो US की बात करें, तो उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें इंडियन ओरिजिन विवेक रामास्वामी भी उनके कैंडिडेट हैं। और उसमें जो अगर एलन मस्क की बात करें, उन्होंने सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, उन्हें ये कहते नज़र आ रहे हैं एलन मस्क दुनिया के मतलब अमीर इंसान है। एंड वो इसकी वजह यही है कि उन्होंने मार्केटिंग और बिजनेस को लेके चल रहे हैं। इंडिया में कंपनीज इन्वेस्ट इसी वजह से कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, ट्रस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। बिल्कुल, कंपनी यहाँ पर आगे इन्वेस्ट करेगी, वो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। ठीक है, तो कंपनीज कितना को टैक्स पे कर देगी, उनको प्रॉफिट तो होगा नहीं। ऐसे ही दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी रिस्क भी रहेगा। और आपने बोला कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान भी दुनिया की 5वीं 6वीं बड़ी आबादी है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे भी इकॉनमी उसी तरह होनी चाहिए। आबादी है लेकिन लोग अच्छे नहीं ना, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट अच्छी तब तक नहीं होगी जब तक लोग अच्छे नहीं होंगे। हम लोग बात है, हम लोगों में से वोट देते, हम लोग ही वोट देते हैं और गवर्नमेंट बनती है। इसी तरह हम लोग अच्छे होंगे, गवर्नमेंट भी अच्छी होगी, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रवैया सही रखेंगे, ठीक है, तो हमें भी उसी तरह की गवर्नमेंट मिलेगी, दी जाएगी, हमारा भी इमेज दुनिया में वैसे ही जाएगा। US के प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें मैंने ये सवाल किया था, इंडियन ओरिजिन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और उसे एलन मस्क जो उनसा काफ़ी हद तक सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंडियन ओरिजिन US का प्रेसिडेंट बनेगा। अगर बन जाता है, ठीक है, क्या समझते हैं फिर US के और इंडिया के रिलेशन, US और पाकिस्तान के रिलेशन? दो डिफरेंट क्वेश्चन किए, एक तो आपने एलन मस्क का कह दिया और एक आपने प्रेसिडेंट की बात कर दी। हाँ, पहले तो हम पाकिस्तान में थे, अब आप वहाँ पे चलें कोई बात नहीं। मैं उसका भी जो मुझे मेरे नॉलेज में, एलन मस्क तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सर, ठीक है, उसने अपने इंटरेस्ट सामने रखे हुए हैं, ठीक है। इस सिंपल समझने के लिए कि वहाँ का वो मलक रियाज है जिनका, ठीक है, तो उसने दुनिया का कह ले वहाँ नहीं, एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक सेंस को समझने के लिए कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। वो बिलियंस डॉलर्स की कंपनीज जो है ना वो रन कर रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना कि अपनी जो पावर को ऊपर लेके आने के लिए, अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट वो तो उसका अपना एक प्रोस्पेक्ट है। मैं आपको बता दूँ, मेरी जवानी की बात है, जी जी जी, आज से 50 साल पहले, ठीक है, पाकिस्तान का 1 रुपया था ना, जी, तो इंडिया के 3 रुपये होते थे। अच्छा,
इतना था। अब इंडिया के एक रुपया और पाकिस्तान के 3 रुपये हैं। तकरीबन पाकिस्तान के 3.5 रुपए हैं। हाँ, देखो कितना फर्क पड़ गया। तो ये कैसे फर्क पड़ गया मतलब? और दूसरे नंबर पे ये ये है कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर हम एलॉन मस्क की बात करें, कोई वो भी भी यहाँ आना चाहते नहीं, कोई वो सेफ नहीं है यहाँ पर। जहाँ पर कानून ठीक नहीं होगा ना, वहाँ पर आदमी डरेगा कि कल कानून भी नहीं, इनका कानून नहीं है, हमें तो इन्वेस्टमेंट कर दूं, मेरा नुकसान। कल में निकाल के बाहर मारे, हम क्या करेंगे। दोस्तों चाचा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और इनकी जवानी में भी 3 रुपए नहीं थे भारत के, पाकिस्तान 1 रुपए के बराबर। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कभी भी पाकिस्तानी करेंसी भारतीय रुपए से ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती थी, पूरा इतिहास उठा के हमने देखा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर आप इनसे बात करेंगे तो फिर ये कहेंगे कि 80 या 90 के दशक में ऐसा रहा होगा, तो ऐसा तब भी नहीं था, ना आज है और ना जब देश आज़ाद होकर अलग हुआ था तब था। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, जो पहले वाले भाई साहब थे वो कह रहे थे कुरान जलाई गई स्वीडन के अंदर, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चर्च जलाए गए, लोगों को मारा गया, और कह रहे हैं कि अमेरिका की साजिश है, इसमें दूसरे देशों की साजिश है। तो भैया हर कुछ पाकिस्तान के अंदर जो होता है उसमें दूसरे देश की साजिश कैसे हो सकती है? आपके यहाँ बम ब्लास्ट हो जाए तब दूसरे देश की साजिश, उसमें भारत अमेरिका ने करा दिया या फिर कोई काफिरों ने करा दिया, ये आप बोलते हो। आपके यहाँ पर मस्जिद जब गिराई जाती है तो कहते हो दूसरे देशों के लोगों की साजिश है। इसके अलावा आपके यहाँ पर जब आतंकवादी पाले जाते हैं तब कहते हो दूसरे देशों की साजिश है। आपकी जब गवर्नमेंट गिराई जाती है तब आप यही कहते हो। आपके यहाँ आर्मी चीफ जब बदला जाता है तो कहते हो अमेरिका से पूछ के बदला जाता है। तो ये जो मानसिकता आपके दिमाग के अंदर कूट कूट के भरी गई है, इसको निकाल के फेंकिए। आपके यहाँ ब्लास्ट होते हैं, आपके यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम है, माइनॉरिटीज में जो रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके जब लड़कियों को किडनैप किया जाता है तो आपके यहाँ के लोग करते, कोई दूसरा नहीं करने आता है। जब जैन मंदिर जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, तो आपके लोग तोड़ते हैं, उसको कोई दूसरा नहीं करने आता है। लेकिन अब ये हर एक चीज़ में कह देना नहीं यार ये तो बाहर की साजिश है, ये हमारी गलती है, ये नहीं, ये सारी चीज़ें आप कहते रहेंगे। कब तक अपनी जान छुड़ाकर इन सारी चीज़ों से भागते रहेंगे? जब तक गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे तब तक जो है आप कुछ नहीं करने वाले हैं। जब तक गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे तब तक आप कैसे सुधर सकते हैं? आप सोचिए, खुद सोचिए। और ये लोग मुंह उठा के कह रहे थे, इनके आर्मी वाले कह देंगे कि अरे हम जो 1971 की जंग हारे थे वो हारे नहीं थे और हमारे सरेंडर नहीं हुए थे, वो तो पूरा षड्यंत्र किया गया था, साजिश रची गई थी, और उसको ये लोग मान लेते हैं। अभी भारत से लड़ने की जब बात आती है तो कहेंगे कलमक ताकत, ये ताकत, वो ताकत, दुनिया भर की ताकत गिना देते हैं। एक बंदा इसमें जो था व्हाइट टी शर्ट वाला, वो कह रहा था भारतीय लोगों को इज्जत मिलती है क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उनकी आर्थिक हालत अच्छी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जाते हैं तो उस देश में जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको मानते हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम लोग काम करते हैं जिससे उनका देश तरक्की करता है, इसलिए हमारी वैल्यू होती है। हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी है, इससे सिर्फ जो रिलेशन होते हैं दोनों देश के वो मजबूत होते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर रहेंगे तो फिर जो वहाँ पर एक नागरिक रहता है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि कैसे अपने देश को रिप्रेजेंट करेगा। पाकिस्तान के लोग जाते हैं, फ्रॉड करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, इलीगल वे से जाते हैं, और फिर उनका नाम कैसे हो सकता है? तो ये सबसे बड़ी वजह है। और जनसंख्या ज़्यादा होना ये कहीं पैरामीटर नहीं है कि आपकी देश की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हैं वो पहले से ही जो है टॉप 10 इकनॉमी में बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान टॉप 5 शायद 5वां ऐसा देश है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन वो कहीं पर उसको टॉप आप 50 की इकनॉमी निकाल लीजिए, उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा। तो ये सारा कुछ इनके दिमाग के अंदर भरा गया है, जिससे इनके जो गवर्नमेंट है, इनके जो आर्मी वाले हैं, वो ये कह सके अरे वो भारत की तो बहुत जनसंख्या है इसलिए वो बढ़ रहा है, हमारी नहीं इसलिए हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सब ओवरऑल इनके दिमाग के अंदर चीज़ें चल रही हैं और यही सब इनको बताया गया और इसी सारी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान के लोग बात करते हैं। इसके अलावा जो और इसमें बातें की गई थी कि टेस्ला और जो इलॉन मस्क हैं वो कह रहे हैं कि जो रामास्वामी हैं वो जीतेंगे। तो रामास्वामी 100% जो है इलेक्शन में खड़े होंगे, हो सकता है अगर कैंडिडेट वो बनते हैं तो उनको इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडियन ओरिजिन बन सकता है। देखिए टेस्ला बहुत बड़ा जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के अंदर खोलने वाला है और इसको लेकर जो इलॉन मस्क हैं उसको बार बार बात भी कर रहे हैं, पीएम मोदी से मिल चुके हैं, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत बड़ी जनसंख्या है, लोग यहाँ पर खरीदने की कैपेसिटी पावर रखते हैं टेस्ला कार को, तो इसलिए वो यहाँ पर लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन वो अपने देश के लिए क्या सही क्या गलत है, अमेरिका के लिए क्या सही क्या गलत है, वो खुद सोच समझ सकते हैं। अगर उनको जो कैंडिडेट सही लग रहा होगा उसी को सपोर्ट करेंगे, ना कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर रामास्वामी खुद डिजर्व करते होंगे तभी इलॉन मस्क ने उनको सपोर्ट किया है,
और दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उस लहजे से हो सकता है उन्होंने सपोर्ट किया हो। और इसमें ये देखना कि जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर लोग खरीदेंगे उनका प्रोडक्ट है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जाके, इसलिए इंडियन ओरिजिन का सपोर्ट करें, बिल्कुल गलत बात है। उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उनको किसी को मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के देश उनको मक्खन लगाते हैं कि आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन लोगों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी जो भड़ास से निकाल सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।